दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। सक्रिय हुई है कांग्रेस और मध्य प्रदेश में सियासत भी इस पर गर्माती हुई नजर आ रही। कमलनाथ ने बुलाई बड़ी बैठक, नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। पीएम के दौरे से पहले कमलनाथ का भोपाल में डेरा डल गया है और अमित शाह के दौरे से पहले भी नाथ ने छिंदवाड़ा में मोर्चा संभाला था। छिंदवाड़ा में लगातार कई दिन किए थे दौरे और उसके बाद बीजेपी ने उठाए मुद्दों पर पलटवार करने की तैयारी भी की है। मोदी के दौरे के बाद एमपी में और गरमाएगी सियासत जो दिखाई दे रहा है। बीजेपी का कमलनाथ पर तंज भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनको छिंदवाड़ा की चिंता है, लेकिन आप देखिएगा कि जिस तरह से हम देखते हैं कमलनाथ फिर लौट आए हैं भोपाल। और इससे पहले जब अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचे थे तो हमने ये भी देखा था कि अमित शाह के पहले 3 दिन तक वो छिंदवाड़ा में रहे थे, तमाम कार्यकर्ताओं से मिले थे, मेल मुलाकात की थी। और अब जब भोपाल आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले, तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि राहुल की चिंता भी नहीं है कमलनाथ को, उनको तो चिंता है अपने गढ़ बचाने यानी छिंदवाड़ा की। पर क्या है अमित शाह के पहले वहां डेरा डालना और फिर यहाँ, जरा सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है। नहीं, अभी तो राहुल गांधी जी उनको ढूंढ रहे हैं कि कमलनाथ हैं कहाँ। जब उन पर तथाकथित संकट के बादल आए और पूरी कांग्रेस ने कहा कि हम सत्याग्रह करेंगे, तो सत्य के आग्रह से गायब हो गए कमलनाथ। कमलनाथ अपने आखिरी किले को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसको वो छिंदवाड़ा कहते हैं। छिंदवाड़ा में भी उनको मालूम है कि 7 विधानसभा सीटें उन्होंने जरूर जीती, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 4 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। नंबर ज़्यादा आया, वोट ज़्यादा आया उसको। और अभी निकाय चुनाव जो हुए हैं उसमें बहुत बुरी तरह किरकिरी कमलनाथ जी की वहाँ पर हुई है, क्योंकि कमलनाथ अपनी स्टेट को केवल छिंदवाड़ा ही मानते हैं। और अमित शाह जी का तो इतिहास है कि जहाँ कदम रखते हैं वहाँ कांग्रेस तबाह और बर्बाद हो जाती है। और ऐसे में कमलनाथ जी को चिंता सताना स्वाभाविक है। ढोंग तो करते हैं मानवता का। आज इंदौर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ कपट पत्र लिखने में लगे हैं भोपाल में। मैं कपट पत्र इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार जो वचन पत्र तथाकथित इनका था, वो कपट पत्र ही साबित हुआ। लिखकर झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में। चलिए, तो कह रहे हैं कपट पत्र लिखने में लगे हैं कमलनाथ, लेकिन इंदौर में इतना बड़ा हादसा होता है और ऐसे यदि वो बात करते हैं तो आंसू बहाते हैं, लेकिन हादसा वहां हो रहा है और यहाँ कमलनाथ कपट पत्र लिख रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा किया, अमित शाह के दौरे से पहले भी वहां पहुंचे थे और फिर पीएम का दौरा भी है, कल यहाँ पहुंच रहे 1 अप्रैल को, तो कमलनाथ ने फिर यहाँ डेरा डाला है। तो क्या चिंता है कमलनाथ जी को, या ये कहा जाए कि नज़र है भारतीय जनता पार्टी पर। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी नरेंद्र शिवाजी पटेल और कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी। फिरोज जी, सवाल उठाया गया है कि चिंता है कमलनाथ जी को, सत्याग्रह यानी सत्य के आग्रह को ठुकरा कर गायब हो जाते हैं और अब पीएम आ रहे हैं तो फिर डेरा डाल दिया भोपाल में। ऐसा है कि जय भारत सत्याग्रह का एक कैंपेन पूरा कल एआईसीसी से सर्कुलर जारी हुआ है और ये 30 अप्रैल तक चलेगा। आपको लगातार कमलनाथ जी की उपस्थिति देखने मिलेगी, उनकी सक्रियता। पूरी कांग्रेस उनके नेतृत्व में सक्रियता के साथ काम करेगी। ये लोकतंत्र को मिटाने वाले लोगों का खात्मा किया जाएगा। अच्छा, पहले प्रधानमंत्री आ रहे थे तो सुना है उन्होंने मोहन भागवत जी का मैदान ले लिया था और वो सभा करने वाले थे। फिर अब देखा कि पब्लिक इकट्ठा नहीं हो रही, मोहन भागवत जी नाराज हो गए, तो उन्होंने कहा चलो अब रोड शो ही कर लिया जाए। 100-200 गाड़ियां बुला लेंगे और रोड शो कर लिया जाएगा। नहीं, अब तो रोड शो भी कैंसिल हो गया सर, रोड शो भी नहीं है, क्योंकि इंदौर में जो हादसा हुआ है अभी बताया बीडी शर्मा जी ने कि कोई रोड शो नहीं होगा, कोई स्वागत सत्कार नहीं होगा। हाँ, कार्यक्रम जरूर होंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर शौक है तो फिर पूरा शौक होता है। अब सुना रोड शो में भी लोग नहीं आ रहे होंगे, तो उन्होंने कहा रोड शो भी अब कैंसिल कर दो, कैसे तो भी इज्जत बचा लो प्रधानमंत्री की। तो अब ये स्थिति है। अगर शोक रखा है आपने, अच्छी बात है। बालेश्वर मंदिर में जो है, मैं कांग्रेस की ओर से सभी मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि फिर शोक तो फिर पूरी चीज का शोक होता है। फिर कोई कार्यक्रम नहीं होते, सारे कार्यक्रम रद्द हो जाते हैं। अब उन्होंने कहा रोड मैं सुना देता हूँ आखिर कार्यक्रम क्यों रद्द हुए, क्या कहा था बीडी शर्मा ने थोड़ी देर पहले। मैं लौट रहा हूँ आपकी तरफ, ये भी सुन लीजिए, आप ये भी सुना देते हैं। बीडी शर्मा ने थोड़ी देर पहले आखिर क्यों कार्यक्रम रद्द किए गए, ये सुन लीजिए जरा।
प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा। दुखद घटना के कारण स्वागत के सभी कार्यक्रम किसी भी प्रकार से नहीं होंगे, इन सबको रद्द किया जाता है। लेकिन इस दुखद घटना के कारण स्वागत के सभी कार्यक्रम किसी भी प्रकार से नहीं होंगे, इन सबको रद्द किया जाता है। ये है फिरोज जी, सुन लिया ना आपने। ठीक है, अब स्वागत के सभी कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, अब संशोधन आया है बात में, कंफ्यूजन था मुझे, तो अब सब रद्द हो गए हैं उनके। जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, तो वो तो वहां के विधायक है कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के, और सांसद रहे हैं बरसों से। वो तो स्वयं कहते हैं कि कमलनाथ को कमलनाथ अगर किसी ने बनाया तो छिंदवाड़ा के लोगों ने बनाया है। तो ये वो कहते हैं कि वो मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि भले ही नहीं है लेकिन मेरी कर्म भूमि है, और मेरा ऋण है छिंदवाड़ा के लोगों के ऊपर जी, छिंदवाड़ा के लोगों का ऋण है मेरे ऊपर। नरेंद्र शिवाजी ये पटेल, कमलनाथ जी का कहना है। तो वो आ रहे जा रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। ये जो 5 साल से नहीं बीजेपी की दिख रहे नजर थे, थोड़ी सी अलग ये है। सब- आपका कहना है ऐसा, बीजेपी गलत ना, बीजेपी अपना नहीं, नजरिया ठीक मैं- करे। मैं- नरेंद्र शिवाजी पटेल, एक लाइन और कह लेने दीजिए मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग आ रहे हैं, ये 5 साल पहले कहाँ थे? ये सब चुनाव आ गए तो फसल काटने आए, जैसे केचुए होते हैं ना। सबसे ज्यादा दौरे प्रधानमंत्री मुझे लगता है मध्य प्रदेश के की है, नरेंद्र शिवाजी पटेल। जी मनोज जी, बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छी बात अभी फिरोज सिद्दीकी जी ने कही है। और फसल तो हम लोग उगाते, तो जो फसल उगाता है वही फसल काटने का अधिकारी होता है। तो जनता की सेवा करके, जनता की लिए निरंतर काम करके हमारी सरकारों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो फसल जनता के बीच में बोई है, तो उसको काटने का भी हक भारतीय जनता पार्टी को ही है। स्वाभाविक रूप से है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय गृह मंत्री जी हो, इनकी देशव्यापी व्यस्तताएं होती हैं। ये तो बहुत हमारे सौभाग्य का विषय है कार्यकर्ता के नाते कि उनका कार्यक्रम हमें मिला है। लेकिन जहाँ तक अभी फिरोज सिद्दीकी जी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की कार्यक्रमों को रद्द करने का जो तर्क दे रहे थे, वो बड़ा हास्यास्पद है। इतनी दुखद घटना में भी इस तरह का अपने देश के प्रधानमंत्री का उपहास उड़ाना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके नाम से हर देश की नागरिक उनको सुनना चाहता है, हर नागरिक को देखना चाहता है, उनसे रूबरू होना चाहता है। तो नरेंद्र मोदी जी तो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ पर हजारों की संख्या में नागरिक इकट्ठे हो जाते हैं। फिल्मी स्टाइल में डायलॉग बोल दिया, अमिताभ बच्चन बोला करते थे, मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से लगना शुरू हो जाता है। ना लेकिन नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन जी से बिल्कुल मनोज जी भी बड़े महानायक है नरेंद्र मोदी जी। अमिताभ बच्चन केवल फिल्मी दुनिया के महानायक, नरेंद्र मोदी जी असलियत की दुनिया के महानायक हैं। और हमने देखा भी है और लगातार देख भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जहाँ भी रोड शो होते हैं, वहाँ के कितनी बड़ी विशाल संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठे होते हैं। यदि भोपाल में भी होता तो निश्चित रूप से भोपाल की जनता भी उमड़ती, आस पास के भी लोग आते। लेकिन दुखद घटना इस दौर में हुई है, उसके कारण लोकेश जी ये भी कह रहे थे नरेंद्र शिवाजी पटेल जी के, जब राहुल गांधी जी को जरूरत थी सत्याग्रह में सत्य का आग्रह करने के लिए तो कमलनाथ गायब हो गए। अब जब मोदी आ रहे तो फिर आ गए भोपाल में। ना बिल्कुल, देखिए कमलनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी की तो तुलना कहीं से हो नहीं सकती। मैं कमलनाथ जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता की तुलना कमलनाथ जी से करना उचित नहीं होगा। क्योंकि कमलनाथ जी केवल एक प्रदेश के भी, और वो भी केवल एक प्रदेश में एक ज्यादा से ज्यादा एक संसदीय क्षेत्र के नेता बचे हैं, और वो भी अगली बार नहीं बचने वाले। केवल 25,000 वोटों का अंतर रह गया था। उस 25,000 के वोटों का भी जो फासला है वो हमने पाट लिया है, और उससे आगे जाके भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव जी वो कह रहे हैं अब की 25,000 भी नहीं रहेगा अब। देखिए, पिछली बार 109 आई थी ना भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस 114 आई थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी 60 आएगी। इनके तर्क के हिसाब से तो ये हुआ कि हमने तो पिछली बार ही 109 पे ला दिया था भारतीय जनता पार्टी को, तो अब तो और भी नीचे चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी। यही हुआ नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का तर्क। भाई जनता के लिए काम करिए। छिंदवाड़ा से है तो छिंदवाड़ा को ये देखिए कि वो एक मॉडल है पूरे देश में कि कैसे एक आदिवासी जिले को हम विकसित जिला बनाया जा सकता है। आप वहाँ के काम करने का तरीका देखो और ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू करें। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास ये तय नहीं है कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। गौरीशंकर बिसेन जी ने थोड़ी ताकत लगाई थी, उन्होंने भी बाद में उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास चार दशक से वहां कोई नहीं जीत पाया। एक बार पटवा जी बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे, वो भी दोबारा नहीं आए लड़ने। तो भारतीय जनता पार्टी को
कि हम छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी को घेर लेंगे। कोई जमीन का नेता जो जिसकी सेवाएं जनता के साथ होती हैं वो उसको उखाड़ना आसान नहीं होता। बड़े बड़े तूफानों में भी झाड़ उखड़ जाते हैं लेकिन बरगद फिर भी खड़ा रह जाता है। तो ये तो कमलनाथ जी बरगद हो गए, कमलनाथ जी बरगद है। सवाल ही उनकी सेवाएं इतनी लंबी हो गई है कि उनका इतना पुराना इतिहास हो गया है कि अब वो उनको उखाड़ पाना वहां से आसान नहीं है, क्योंकि वहां की जनता की सेवाएं वो डायरेक्ट कनेक्ट रखते हैं वहां के लोगों से। जी। हर आदमी आपको रास्ता चलता कह देगा कि मैं कमलनाथ जी को जानता हूँ, चलो मैं आपका काम करा देता हूँ उनसे। हर आदमी डायरेक्ट उनको जानता है। नैन्सी भाई ऐसा नेता होता है, अब आप कहाँ एनर्जी खराब कर रहे हैं, इस चक्कर में और 10 सीटें और खराब हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र जी सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहा हूँ। मेरे मित्र फिरोज सिद्दीकी ने जो बात कही है कि आसान नहीं होता है, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि चीजों को करना इतना सरल आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं होता, ये भी तय है। भारतीय जनता पार्टी इस बार इस आसान काम को भी कठिन होगा उसको भी, लेकिन संभव करके दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर 29 हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि 2018 के चुनाव की बात का रेफरेंस दे रहे थे, उसी के 6 महीने बाद में जब लोग तो उसी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 28 लोकसभा की सीटें जीती थी, जो 6 महीने के अंदर इनकी कलई खुल गई थी कांग्रेस की। उसके कारण 6 महीने में जनता इनसे रूठ गई थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे खड़ी हो गई थी। और इस बार देखिए छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जो छोटा सा मार्जिन बचा है उस मार्जिन को हम पाट चुके हैं और अगले वाले चुनाव परिणाम में वो प्रदर्शित होगा। भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा भी जीतने जा रही है और अब कमलनाथ जी केवल जद्दोजहद छिंदवाड़ा को बचाने की कर रहे हैं, इसलिए ना वो राहुल गांधी जी के साथ नजर आ रहे हैं, ना प्रदेश में कहीं नजर आ रहे हैं। अब जो केवल छिंदवाड़ा में नजर आएंगे और वो भी अगले चुनाव फिरोज सिद्दीकी जी, लेकिन एक मेरा चलते चलते आपसे सवाल था कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, अमित शाह भी आकर चले गए, नड्डा साहब भी आकर चले गए, तो कमलनाथ जी ने क्या पहले ही तय कर लिया था कि जब वो अमित शाह पहुंचेंगे वहां तो 3 दिन पहले मैं पहुंच जाऊंगा और संभाल लूंगा? अब जब पीएम यहाँ आ रहे तो क्या ये इत्तेफाक समझे या वास्तव में एक रणनीति का हिस्सा है? एक इत्तेफाक है। आज वैसे भी कमलनाथ जी जो है वो खाली एक अकेली बैठक है, तो उसके बाद वो जो है कमलनाथ जी जो है दूसरे उनके अपने कार्यक्रम है। कल जो है सुभाष यादव जी की मूर्ति का अनावरण है, तो कमलनाथ जी अभी बाहर थे और वो अगर नहीं आए सत्याग्रह में तो वो दिल्ली की बैठक में गए थे, जैसे ही खड़गे जी ने बैठकर इमरजेंसी बैठक बुलाई थी और वहां उन्होंने दिल्ली में बताया था कि उनका कोई एक निजी काम है, इस कारण से वो नहीं, लेकिन पूरा संगठन रहेगा और बाकी के सब कार्यक्रमों में वो रहेंगे, क्योंकि ये तो एक अचानक से कार्यक्रम आया है जो सत्याग्रह का आया है, ये कोई पहले से पूर्व से निर्धारित नहीं था। तो वो दिल्ली की बैठक में थे और दिल्ली की बैठक में रणनीति। चलिए, कमलनाथ जी कहाँ थे 3 दिन तक? इसको लेकर सवाल भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है और राहुल गांधी के सत्याग्रह में उस समय तो वो शामिल नहीं हुए, ऐसा लगातार बीजेपी का कहना है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंच रहे हैं। हालांकि उनके कार्यक्रमों में कुछ तब्दीली की गई है, खासकर स्वागत सत्कार का जो कार्यक्रम होने वाला था इंदौर हादसे के कारण उसको टाल दिया गया, पर कांग्रेस भी सक्रिय नजर आ रही है। अमित शाह वहां पहुंचते हैं तो कमलनाथ छिंदवाड़ा में होते हैं, प्रधानमंत्री यहां पहुंचते हैं तो भोपाल आ जाते हैं। ये महज इत्तेफाक है या रणनीति का हिस्सा? पर इससे मकसद या मतलब ये जरूर निकाला जा सकता है कि 2023 को लेकर बीजेपी भी तैयार है और कांग्रेस भी तैयार। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो नहीं लेंगे लेकिन सीधे चलेंगे हम रायपुर, और रायपुर में